बड़ा लास्ट लेक्चर में जो है वो हम लोगों ने रेडियस और वेलोसिटीज जो है वो निकाली थी। आज हम लोग उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करते हुए जो है वो काइनेटिक एनर्जीज और पोटेंशियल एनर्जीज और टोटल एनर्जीज जो है वो निकालने वाले हैं। तो देखो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। काइनेटिक एनर्जी क्लास 9th के अंदर कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है। किसके बराबर होती है? हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर जो है वो हम लोगों के पास काइनेटिक एनर्जी रहती है। अब वी की वैल्यू हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो है वो कैलकुलेट की थी, जिसकी वैल्यू थी जेड ई स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स एन एच, जिसमें हमने देखा था कि ये किसके प्रोपोर्शनल है? जेड बाय एन के प्रोपोर्शनल जो है वो हम लोगों के पास वेलोसिटी रहती है। अब यही वेलोसिटी की वैल्यू अगर मैं इस फॉर्मूला में पुट कर दूं तो देखो यहाँ पे ये वेलोसिटी थी, यही वेलोसिटी की वैल्यू मैंने इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में पुट करके स्क्वायरिंग कर दूं तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करोगे तो हम लोगों के पास ये हो जाएगा एम ई की पावर 4 जेड स्क्वायर बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। आई होप बेटा जी यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट जो है कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी का बहुत सिंपल फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सब लोगों ने जो है वो पढ़ा होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R जो है ये हम लोगों के पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों के पास रहता है। अब यही फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हुए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट न्यूक्लियस पे चार्ज जेड ई है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई है, बाय आर जो है वो पुट करें तो यहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बाय आर। अब आर की वैल्यू जो है वो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट की थी, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर बाय पाई टाइम्स एम जेड ई स्क्वायर। अब यही पर्टिकुलर वैल्यू आर की मैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में अगर पुट कर दूं तो मेरे पास जो है वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आ जाएगी। तो उसकी वैल्यू हम लोगों के पास क्या रहेगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर बाय पाई एम जेड ई स्क्वायर। तो यही वैल्यू अगर मैं आगे सॉल्व करूं तो यहां पे सॉल्व करके ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी माइनस एम ई की पावर 4 जेड स्क्वायर बाय 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर टाइम्स एच स्क्वायर। ये मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो है वो हो जाएगी। अब सबको मालूम है जो टोटल एनर्जी होती है वो हम लोगों के पास क्या रहती है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम। ये कौन सी टोटल एनर्जी है? ये हम लोगों के पास कौन सी एनर्जी है? इट इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी अगर मेरे को निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? पोटेंशियल एनर्जी जो यहां मैंने कैलकुलेट की और जो काइनेटिक एनर्जी पीछे मैंने कैलकुलेट की थी दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास जो है वो टोटल एनर्जी आ जाएगी। अब यहां पे देखो टोटल एनर्जी निकालने के लिए ये मैंने करी पोटेंशियल एनर्जी ऐड, साथ ही मैंने कर दी काइनेटिक एनर्जी ऐड, तो टोटल एनर्जी की वैल्यू मेरे पास जो है वो ये सॉल्व करके जो है वो आ गई। बेटा जी आगे मैं इसको अगर और इलाबरेट करूं तो ये जो एनर्जी है थोड़ा सा ध्यान दो, इसके अंदर एम ई की पावर 4 बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर टाइम्स एच स्क्वायर इनटू में जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर वाला जो फैक्टर आ जाएगा। तो यहां पे देखो ये जो चीज है ये एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू मैं अभी बता रहा हूं कैसे निकालनी है। प्रोपोर्शनल किसके है? जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल जो है ये हम लोगों के पास यहाँ पे हो जाती है। तो ये है क्या? इट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों एनर्जीज जो है वो आ रही है, उसकी वैल्यू हम लोगों के पास इसके बराबर है। अगर ये सारी वैल्यूज में सब्सटीट्यूट कर दूं जिसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एप्सिलॉन नॉट और एच की वैल्यू पुट करने के बाद इसको अगर आगे सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे एनर्जी ऑफ द nth ऑर्बिट जो है वो हम लोगों के पास रहती है -13.6 बाय एन स्क्वायर जेड स्क्वायर, और इसकी यूनिट जो है वो इलेक्ट्रोवोल्ट होती है। इलेक्ट्रोवोल्ट जो है अगर हम लोग बात करें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर रहता है। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये समझना है कि एनर्जी की वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास नेगेटिव है। तो नेगेटिव एनर्जी जो है वो हम लोगों के पास एक बाइंडिंग एनर्जी को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब जैसे इसको ऐसे इमेजिन करके चलो, मान लो ये न्यूक्लियस है, इसके अगर अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से बंधा हुआ है। अगर यही इलेक्ट्रॉन को मैं इंफिनिटी पे छोड़ दूंगा, बहुत दूर छोड़ दूंगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से नहीं बंधा हुआ, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो हम लोगों के पास क्या है? एक फ्री इलेक्ट्रॉन है जो कि इंफिनिटी पे एग्जिस्ट कर रहा है। इस फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हम लोग अज्यूम करके चल रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी जो है वो 0 है। अब जैसे जैसे ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस की तरफ मूव कर रहा है,
वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के साथ बंधता जा रहा है, जिससे उसकी फ्री एबिलिटी जो थी वो घूमने की अब कम होगी है। अब उसकी एनर्जी जो है हम लोग क्या मान के चलेंगे, डिक्रीज कर रही है। तो इसी को बाइंडिंग एनर्जी बोल देते हैं। और इसकी मैग्नीट्यूड जो है, वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास नेगेटिव होती है। नेगेटिव वैल्यूज जो है वो हम लोगों के पास क्या कॉरेस्पॉन्ड कर रही है कि ये एक बाइंडेड सिस्टम को जो है वो बता रहा है। नेगेटिव एनर्जी का मतलब हमारे पास क्या है, एक लोअर एनर्जी है, कम होती जा रही है उस पर्टिकुलर एटम की एनर्जी। जीरो एनर्जी क्या है, जब वो न्यूक्लियस बहुत ज्यादा वाइडली सेपरेटेड है, उसको जीरो एनर्जी जो है वो हम लोग बोल देते हैं। आई होप बेटा जी यहां तक जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूं। तो देखो फॉर्मूलाज के अंदर हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी देखा, हम लोगों ने जो है वो टोटल एनर्जी देखा, हम लोगों ने जो है वो काइनेटिक एनर्जी देखा। इसके अंदर अगर आप 4, 8 और ये 8 वाली वैल्यूज को अगर इग्नोर कर दो, तो बाकी ये सारी की सारी क्वांटिटीज तीनों चीजों के अंदर जो है वो हम लोगों के पास सेम है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान दो तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड और टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर है। बस इतना फर्क है, टोटल एनर्जी हमारे पास नेगेटिव है और काइनेटिक एनर्जी जो है वो हम लोगों के पास पॉजिटिव है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो टोटल एनर्जी की वैल्यू जो है वो -1 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी के बराबर जो है वो रहती है। अब ये देखो, इस काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये मेरे पास पूरी क्वांटिटी -1/4 हो जाएगी। बाकी तो सारा सेम ही है। तो आप देखो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल एनर्जी को वहां से ऑब्टेन हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए -2 से मल्टीप्लाई कर दो काइनेटिक एनर्जी को, तो भी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हम लोगों के पास ऑब्टेन हो जाती है। कई बार हम लोगों के पास इस तरह से न्यूमेरिकल जो है वो दिया जा सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 5 जूल है, व्हाट इज द टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी जो है वो हम लोगों के पास -5 जूल रहेगी। और अगर मेरे को जो है वो आपके सामने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालनी हो, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, ये टोटल एनर्जी की वैल्यू है। और अगर मेरे को पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकालनी हो, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो है वो -2 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी जो है वो रहती है, विच इज इक्वल टू -10 जूल। ये इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का आंसर जो है वो आ जाएगा। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। अगली वीडियोस के अंदर मैं बाकी कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर के जो पेंडिंग है वो बहुत जल्दी लेके आ रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर बिल्कुल मत भूलिएगा करना।